हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। मैं सर चंदा जायसवाल। हम स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड टू एनटीए, यूजीसी, नेट, सेट और जेआरएफ के लिए। ठीक है, पेपर 1 की तैयारी मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी। पेपर 1 में हमने स्टार्ट क्या कर दिया था, मैंने इसके पहले के लेक्चर में पूरा आपको ये इंट्रो दे दिया है कि इसके अंदर कौन कौन से आपके ये रहेंगे। ठीक है, कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कौन से इसमें से ये जो सिलेबस है आपका, ठीक है, सिलेबस के अंदर से आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक बताऊंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से फेवरेट टॉपिक है जो एनटीए, यूजीसी, नेट में हर साल आते हैं क्वेश्चंस उसके ऊपर। ठीक है, तो वो हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। ओके, तो फर्स्ट आपके पास क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या बोल सकते हैं आप फेवरेट टॉपिक है किसका, एनटीए, यूजीसी, नेट का, जिस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस पे अच्छे से स्टडी किया तो आपके कम से कम 10 मार्क्स तो पक्के यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको भी पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में से आते ही आते हैं। 5 या 6 से ज़्यादा आ सकते हैं, कम नहीं आते टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इसमें आपको कम ज़्यादा काम कहाँ पे करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। ओके, तो इसके अंदर आपके पास समझो फर्स्ट टॉपिक क्या है, टीचिंग है। अब इसमें आपको किस पे ज़्यादा काम करना है, जैसे कि आपको पता है वहाँ पे लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, इस पे कम से कम 1-2 क्वेश्चंस तो पूछते हैं। ठीक है, एनटीए, यूजीसी, नेट वाले। कौन से भी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये आपको पता ही है। और एक क्वेश्चंस बनता है वहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर ही। तो ये 1-2 क्वेश्चंस तो इसके ऊपर आपको पूछते ही है लेवल ऑफ टीचिंग पे। फिर सेकंड क्वेश्चंस किस पे आ सकता है, 1-2 क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। फिर सेकंड टॉपिक आप उठा लो यहाँ से, एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर। आपको पता है ये इस पे, यानी उसके जो कैरेक्टरिक्स है, ये फिर जैसे कि एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, इसमें से आपको किस तरह से पूछते हैं, स्टेटमेंट टाइप। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस इसमें से 1-2 पूछ लेते हैं आपको, लर्नर्स कैरेक्टरिक्स, टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उसमें से आपको 1-2 स्टेटमेंट टाइप, स्टेटमेंट एंड रीज़न वाले, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। अब कौन कौन से फैक्टर्स इसमें से बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऊपर मैंने बताया वैसे वो उस पर से तो आपको ध्यान देना ही है। उसके बाद आपके पास आते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर जैसे कि ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हुआ, ठीक है, तो उस पर 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर जैसे कि आपके पास ऑनलाइन के अंदर स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मोक है, ठीक है, ये इस पे भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये सब टॉपिक को अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी, ठीक है, तो इस पर भी एक स्टेटमेंट वाइज या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है। फिर उसके बाद इवेल्यूशन सिस्टम। तो इवेल्यूशन सिस्टम के अंदर आपके पास यानी कि सम्मेटिव, फॉर्मेटिव, ये सब जो टेस्ट है, ठीक है, वो उस पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ऐसे ही आप इसमें से अगर उतने टॉपिक अच्छे से कर लिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है, कि कितने कितने आ सकते हैं टॉपिक्स, अगर उसको आपने अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया, अच्छे से इतने टॉपिक कर लिया, तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में से पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो इतना बताना था मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब हम धीरे धीरे इसके ऊपर, अभी इसके बाद में रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी फेवरेट टॉपिक कौन से है जो एनटीए के जो आते ही आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं लेक्चर ज़रूर लेके आऊँगी। ऐसे करके हम एक एक टॉपिक हर एक कवर करेंगे ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है, इसके पहले मैंने स्टडी प्लान बनाया, स्टडी स्ट्रेटेजी बताई आपको कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखो, और ये वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि आपको आगे, यानी कि ये टॉपिक है तो ये टॉपिक में से पढ़ना क्या है, हमें यही नहीं मालूम रहता है। ठीक है, तो ये अब आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और आपकी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।